चीन का बंटा हुआ इतिहास बहुत समय पहले, आज से 2000 साल से भी पहले, चीन एक बड़ा और शक्तिशाली देश नहीं था। यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था के बीच आपसी युद्ध होते रहते थे। चीन की सबसे बड़ी समस्या थी उत्तरी दिशा से आने वाले खानाबदोश योद्धा। ये खानाबदोश, खासकर ज़ियांगनु, मंगोल और हुन, बहुत ही बहादुर और आक्रामक थे। वे घोड़ों पर सवार होकर अचानक हमला कर देते, गांव लूटते और वापस भाग जाते। किसान और आम लोग हर समय डर और असुरक्षा में जीते थे। इसी कारण छोटे छोटे राज्यों ने अपनी अपनी सीमाओं पर मिट्टी और लकड़ी की दीवारें बनानी शुरू की। ये दीवारें ऊंची नहीं थी, लेकिन लोगों को थोड़ी सुरक्षा देती थी। किन शी हुआंग और महान सपना 221 ईसा पूर्व में चीन का पहला सम्राट किन शी हुआंग सत्ता में आया। वह बहुत महत्वाकांक्षी राजा था। उसने सबसे पहले सभी छोटे राज्यों को एकजुट कर चीन को एक राष्ट्र बनाया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तरी आक्रमणकारी। तब उसने सोचा, अगर इन सभी दीवारों को जोड़कर एक विशाल दीवार बनाई जाए तो कोई भी दुश्मन हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह विचार भले ही सरल लगे, लेकिन वास्तव में यह दुनिया का सबसे कठिन और सबसे बड़ा निर्माण कार्य था। निर्माण की कठिनाइयां किन शी हुआंग ने आदेश दिया कि लाखों मजदूर, सैनिक, कैदी और आम लोग मिलकर दीवार का निर्माण करें। सामग्री: पहाड़ों से पत्थर काटे गए, मिट्टी और लकड़ी धोई गई। स्थान: यह दीवार न केवल मैदानों में बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, जंगलों और रेगिस्तानों से होकर गुजरी। कठिनाई: न कोई आधुनिक मशीन थी, न कोई ट्रक। सब कुछ इंसानों और जानवरों के बल पर ढोया गया। दिन रात काम होता रहा। तपती धूप, कड़कड़ाती सर्दी, तेज हवाएं, सब कुछ झेलते हुए लोग काम करते रहे। मौत और बलिदान: इतनी कठिन परिस्थितियों में लाखों लोग काम करते करते मर गए। कहा जाता है कि मरने वालों को उसी दीवार के नीचे दबा दिया जाता था। इसीलिए ग्रेट वॉल को दुनिया की सबसे लंबी कब्रगाह भी कहा जाता है। यह केवल पत्थरों और ईंटों की दीवार नहीं, बल्कि इसमें अनगिनत लोगों की हड्डियां, खून और पसीना मिला हुआ है। मेंग जियांगनू की मार्मिक कथा इस निर्माण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है। मेंग जियांगनू की, उसका पति इस निर्माण में जबरन ले जाया गया था। वह कभी वापस नहीं आया। मेंग जियांगनू ने लंबी यात्रा की और आखिरकार दीवार तक पहुंची। वहां उसे पता चला कि उसका पति काम करते करते मर गया और दीवार के नीचे दफन है। वह जोर जोर से रोई। उसकी पुकार इतनी गहरी थी कि कहा जाता है दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। वहीं से उसके पति की हड्डियां बाहर आई। यह कहानी आज भी चीन में प्रेम और बलिदान की सबसे भावुक कथा के रूप में सुनाई जाती है। दीवार की बनावट और विशेषताएं: ग्रेट वॉल केवल एक सीधी दीवार नहीं है, यह एक पूरी सैन्य रक्षा प्रणाली थी। लंबाई लगभग 21,000 किलोमीटर, ऊंचाई जगह जगह अलग अलग 20 से 30 फीट, चौड़ाई इतनी कि 5-6 सैनिक एक साथ चल सकें और घोड़े दौड़ सकें। वॉच टावर्स: हर कुछ दूरी पर निगरानी मीनारें बनाई गईं, किले और दरवाजे, जहां से व्यापार और सैनिक आवाजाही कर सके। पहाड़ों की चोटियों से लेकर रेगिस्तानों तक फैली है। दूर से यह किसी विशाल ड्रैगन की तरह लगती है जो धरती पर लेटा हो। मंगोल और अन्य आक्रमण: हालांकि दीवार बहुत मजबूत थी, फिर भी इतिहास में कई बार मंगोल और अन्य आक्रमणकारी इसे पार करने में सफल रहे। सबसे प्रसिद्ध था चंगेज खान और बाद में उसके वंशजों का हमला। लेकिन फिर भी यह दीवार चीनियों के आत्मविश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बनी रही। संस्कृति और लोक कथाएं: ग्रेट वॉल से जुड़े कई और किस्से भी हैं। लोग इसे धरती का ड्रैगन मानते थे। कवि और लेखक लिखते थे कि जो ग्रेट वॉल नहीं देखता वह सच्चा नायक नहीं। चीनियों के लिए यह उनकी मेहनत, त्याग और गौरव का प्रतीक बन गई।
आधुनिक समय की ग्रेट वॉल। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। हालांकि आज दीवार का बड़ा हिस्सा टूटा फूटा है, कई जगहें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो हिस्सा बचा है वह आज भी इंसानी मेहनत और इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल है। रोचक तथ्य, इसे पूरा बनाने में कई राजवंश लगे। सिर्फ एक राजा ने नहीं बनाया। यह अंतरिक्ष से दिखाई देती है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह स्पष्ट रूप से अंतरिक्ष से दिखाई नहीं देती। इसे बनाने में 2000 से अधिक साल लगे। सीख ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हमें यह सिखाती है, एकता और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। इंसान की इच्छा शक्ति सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन साथ ही यह हमें याद दिलाती है कि हर महान काम के पीछे अनगिनत बलिदान छिपे होते हैं।